नमस्ते दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पर। और इस चैनल पर आप देखते हैं कि बिहार जीविका 2025 और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम का तैयारी यहाँ पर कराया जाता है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं ये बिहार जीविका 2025 का मॉडल पेपर नंबर 9। तो आज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार 2025 में हो जाए। तो एक एक जो पॉइंट बताऊंगा हर पॉइंट आपको देखना है और हर क्वेश्चन का आपको आंसर याद करके रखना है अगर नहीं पता है तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय सहायता मतलब कि उसको ऋण देना, लोन देना, उस तरह से उसको सहायता किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऑप्शन में आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मुद्रा योजना में ना तीन प्रकार के लोन दिए जाते हैं। तो पहला जो लोन होता है वो शिशु होता है, शिशु के नाम से दिया जाता है। दूसरा होता है आपका किशोर होता है, ठीक है, और तीसरा किशोर, और तीसरा जो आपका है ये तरुण है, ठीक है। इस तीनों के अंतर्गत में 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर मनरेगा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने दिन रोजगार गारंटी में होता है। तो इस योजना के अंतर्गत एक साल में आपको कितने दिन रोजगार दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 दिन हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से कई राज्यों में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है, 150 दिन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको 100 ही लेना है, ये अभी बिल्कुल ये आप आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड एक और पॉइंट इसमें है कि इस मनरेगा के अंतर्गत जितने भी रोज़गार होता है उनमें से 1/3 जो होता है, 1/3 जो होता है वो महिलाओं को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर अपने एग्ज़ाम को और फास्ट तरीके से तेज़ी से करना चाहते हैं तो आप वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जीविका एग्ज़ाम का जो टेस्ट है वो ज्वाइन कर लीजिए। ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी जो इसका प्राइस बहुत ही कम है, हो सकता है कि आपका प्राइस ये आपका अधिक हो जाएगा। ये क्लास जो आपका है, ये जो आपका टेस्ट है, ये आपका मंडे से यानी कि सोमवार से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसका प्राइस कम है लेकिन इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में जीविका योजना के अंतर्गत CLF का मतलब क्या है। यानी कि आपने सुना होगा, अगर आप गांव में हैं तो CLF आते हैं, मीटिंग करवाते हैं और भी जो होता है वो देखता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए CLF का जो फुल फॉर्म होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, ठीक है। नाम सुना होगा आपने लेकिन बहुत को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, ठीक है। ये जो होता है ना CLF जो होता है ना क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, ये जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर का जो इसमें लोग आते हैं, जिला स्तर पर ये होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि पंचायती राज की 3 स्तर की संरचना में सबसे ऊपर कौन सी इकाई होता है। देखिए यहाँ पर पंचायती राज में जो 3 स्तर होते हैं वो कौन कौन सा होता है। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है जिला परिषद, तीसरा होता है पंचायत समिति। अब तीनों में सबसे जो होता है ऊपरी इकाई पर होता है वो कौन होता है, सबसे निचली इकाई पर कौन होता है और बीच में कौन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका है कि सबसे ऊपर की इकाई पर, तो सबसे ऊपर की इकाई पर जिला परिषद होता है, ठीक है। पहले नंबर पर 1 में यह आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में पंचायत समिति आता है, तीसरे नंबर पर ग्राम पंचायत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कंप्यूटर में माउस का मुख्य कार्य क्या है। आप माउस से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में आपका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा और यही आपका आंसर आना चाहिए,
डेटा इनपुट करने के लिए, डेटा इनपुट करने के लिए। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये माउस से लिख रहा हूँ। आप देखते हैं कि माउस से सिलेक्ट करने के लिए आता है, ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा चीज़ माउस से किया जाता है ना, डेटा को इनपुट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। देखिए आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 10 का 10 क्वेश्चन बनाने के लिए आप हमारा कंप्यूटर का पीडीएफ ले सकते हैं जो कि वीरपद के एप्लीकेशन पर ही है। और लेकिन वहाँ पर आपको जो मिलेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये किसी और एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए आपका 100% जो है ना ये कंप्यूटर क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, आपके 10 का 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन इसमें है। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है। तो सबसे बड़ा झील जो है भारत का ये आपका है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील जो है ये एशिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर झील है। ठीक है ना, खारा झील इसे बोलते हैं। ठीक है ना, सॉल्ट वाटर झील जो है एशिया का सबसे बड़ा है और ये कहाँ पर है, ये आपका है ओडिशा में है। कहाँ पर है, तो ये आपका ओडिशा में है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में स्थानीय स्वशासन के संबंध में मुखिया का कार्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मुखिया क्या कौन सा काम करता है, जो आपका स्थानीय शासन होता है ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राम सभा का नेतृत्व करता है। क्या करता है, तो ग्राम सभा का नेतृत्व करता है और जो ग्राम सभा के स्तर पर जो भी विकास कार्य होते हैं ये उनको देखता है मुखिया जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाइए, क्लस्टर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है ना, क्लस्टर शब्द का अर्थ क्या है। आपने देखा था अभी पहले क्वेश्चन में मैंने कराया था CLF, जिसमें कि क्लस्टर वर्ड आया था। CLF में आता है ना, अभी मैंने बताया था क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो होता है ना। ठीक है, तो उसमें क्लस्टर का मतलब क्या है, क्लस्टर का मतलब क्या होता है। तो क्लस्टर का मतलब होता है आपका एक समूह होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिलेक्शन चाहते हैं ना तो क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना, नहीं तो आप बीच में छोड़ेंगे तो कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5x प्लस में 3 बराबर में 23 है, तो x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 5x बराबर मैं कर दूंगा 23 माइनस में 3 कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों करूँगा कि मैं इस तरफ कर दूंगा। अब ये प्लस में इस तरफ है ना, तो ये आपका माइनस में इस तरफ आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 5x बराबर में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x बराबर में कितना हो जाएगा, 20 बटा में 5, काट कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो यहाँ पर जानते हैं कि आप लोग 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वही बात क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, ये 1000 ग्राम होता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर वही बात 1 किलोमीटर में कितना आपका मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार की कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। तो बिहार की जो है एक भाषा जो है आपका मैथिली जो है, ठीक है, ये संविधान सूची के 8वीं सूची में शामिल है। और ये जो शामिल किया गया था ये आपका 92वां जो संशोधन था उसमें शामिल किया गया था। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। और ये 2003 में शामिल किया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सी है। नॉर्दर्न इंडिया में क्या आता है, ठीक है, यूपी आता है, आपका हरियाणा आता है। ठीक है, ये आपका उस स्टेट में आता है। एक आपका पंजाब भी आता है। ठीक है, मैं यहाँ पंजाब ही कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस स्टेट में कौन सा फसल जो होता है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, तो ये किया जाता है गेहूं किया जाता है। और गेहूं जो है ना ये आपका सर्दी का फसल है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और ये कब दिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वो कब दिया था, तो ये दिया था
1965 ईस्वी में दिया था, जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था, तब अपने देश के नागरिकों को उत्साहित करने के लिए ये दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि अगर एक वस्तु की कीमत 1200 है और उस पर 10% जीएसटी लगा है तो उसे कुल कीमत क्या होगा। अब देख सकते हैं, पहले क्या निकाल लीजिए, जीएसटी कितना लगेगा वो निकाल लीजिए। पहले क्या जीएसटी निकालेंगे, क्या करेंगे हम, 1200 गुना में 10% है ना, 10/100 कर दीजिए और 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, कितना बन जाएगा 120। अब जीएसटी तो वहाँ पे करना पड़ता है ना, तो इसका कीमत कितना बन जाएगा, तो पहले इसका था कॉस्ट कितना बन जाएगा, इसका हो जाएगा 1200 पहले का था, अब 120 रुपया जीएसटी ऐड हो गया, यानी 1320 क्या हो जाएगा यहाँ पर कुल आपका कीमत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आपको जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर आप अपने आंसर को चेक करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण क्या कहलाता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें कि एक क्या होता है, राइट एंगल होता है जो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री कोण को क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है ना। और कर्ण कहा जाता है इसको, यानी 90 डिग्री के सामने में जो आपका होता है ना भुजा, उसे क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो ये पहले ये समझ लीजिए कि त्रिकोण के जो सामने वाला भुजा होता है, कर्ण क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो ये कर्ण तो आपका आंसर हो गया। और कर्ण के बारे में एक बात और जान लीजिए, कर्ण जो होता है ये त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या होता है, ग्रामीण महिलाओं को, ठीक है, जो गैस कनेक्शन फ्री में दिया जाता है। और यहाँ पर किस वर्ष शुरू किया गया है, तो यहाँ पर ये 2016 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी ग्रुप के सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। अब ग्रुप जानते हैं कि बिहार जीविका परीक्षा में ये जो ज़्यादातर आएंगे, ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ग्रुप के सदस्यों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है समूह संख्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि 100 ग्राम में कितने किलोग्राम होता है। अब 100 ग्राम में क्या होता है, कितने किलोग्राम होता है, तो पहले देखिए किलोग्राम को आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, जानते हैं ना आप लोग, ठीक है। अब 100 ग्राम है ना, तो 100 ग्राम को क्या करूँगा मैं, किलोग्राम बनाऊँगा तो मैं 1000 से भाग लगाना पड़ता है। जब भाग लगाएंगे ना तो 1 2 3 3 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, कह सकता हूँ कि 0.1 आपका। देखिए इसके बाद तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, 0.1 ही इसका मतलब हो सकता है, कहीं कहीं पर आपको 0.1 भी मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये आपको इसमें दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या है कि Ctrl+A शॉर्टकट का क्या अर्थ है। कंप्यूटर में आप ये दबाएंगे तो इससे क्या होता है, इसका होता है सभी को चुनना, सभी को सेलेक्ट करना, सभी को सेलेक्ट करना ये होता है। और पेस्ट करने के लिए क्या होता है, Ctrl+ में आप V को दबाते हैं, और यहाँ पर ये सेव करने के लिए क्या दबाते हैं, तो Ctrl+ में S दबाते हैं, और मिनिमाइज़ करने के लिए क्या दबाते हैं, Ctrl+ में M दबाते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अभी जो हैं नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, कहीं कहीं पर आपको नई दिल्ली मिल जाएगा, दिल्ली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो गांधी जयंती जो होता है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को गांधी जयंती मनाया जाता है, और ये हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे कि आप लोग CSC के नाम से भी जानते हैं, CSC का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो CSC का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन में देख लीजिएगा, डिजिटल सेवाओं का वितरण ग्रामीण इलाकों में। जितने भी गवर्नमेंट के सर्विस होता है, आपके सारे चीज़ आपको CSC सेंटर पर मिल जाएंगे, CSC सर्विस सेंटर के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि शरीर में आवश्यक ताकत कौन सा अंग प्रदान करता है, ठीक है।
तो शरीर में जो आवश्यक ताकत प्रदान करता है ये आपका मांसपेशी करता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये साल 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने 25 क्वेश्चन करवाए हैं, आपके एग्ज़ाम में और भी क्वेश्चन आएंगे। ये मैं आपको पूरा मॉडल पर करवा रहा हूँ, आपके कम टाइम में अधिक से अधिक और आपके पढ़ने का मन लगेगा आपको, इसलिए इतना करवा रहा हूँ। बाद में जितने सारे क्लास आते हैं ना यूट्यूब पर, सारे क्लास को कीजिए। और फुल टेस्ट लगाने के लिए आप वीरपथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप जीविका का टेस्ट ज़रूर लगाइए। अभी इसका जो प्राइस है मात्र 125 है, इसका प्राइस बढ़ सकता है, इसीलिए अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास जो आपका है, जो टेस्ट जो आपका है, ये आपका मंडे यानी कि सोमवार से स्टार्ट आपका हो जाएगा। तो अभी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए बिना देर किए हुए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।